सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी ज़िंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान को, समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से दूर निकाल फेंकते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही। जस्टिफिकेशन, खुद को सही साबित करना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें कि आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज़ था। इसीलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर, अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से कई कर्मचारियों की नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि वह हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज़्यादातर जिंदगी तथा अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज़्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। कर्मचारियों की छटनी हमेशा ही होती रहती है। मुझे लगता है कि बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में मस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो जाएंगी। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित्त हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज़्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। रेशनलाइजेशन, बुद्धि संगत बहाने बनाना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने बनाना। जब आप बुद्धि संगत बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से
किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नज़र आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं, हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के लिए जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धिसंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की ज़रूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या या स्रोत का कारण मानें। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दूसरों की राय से ऊपर उठें। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्म छवि ही इस बात को तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी व्यक्ति या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो तो ऐसे लोग शोषित विक्टिम की भूमिका में फौरन क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक यह क्यों कहते हैं कि हम हर चीज़ दूसरों से सम्मान पाने या कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। आप एक वृक्ष की कल्पना करें, मानो कि यह नकारात्मक भावनाओं का वृक्ष है, तो इसका तना दोष देने का प्रतीक है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ को काट देते हैं, इस पेड़ का तना काट देते हैं, तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लग बाहर निकाल देने पर क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। आज के बाद किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत, वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। कॉमेडियन बडी हैकेट ने एक बार कहा था कि मैं कभी दोष नहीं पालता। जब आप जल भुन रहे होते हैं तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं। आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना
या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो बस इतना ही कहें, मुझे अफसोस है, और फिर स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं, आप कमज़ोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन नकारात्मक और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हरगिज न होने दें। जिम्मेदारी ही इलाज है। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूँ कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है। मैं जिम्मेदार हूँ का यह सरल लेकिन सशक्त संकल्प हमें नकारात्मक भावनाओं को तत्काल खत्म करने की क्षमता देता है। इसकी खोज से मेरी ज़िंदगी बदल गई और अन्य लाखों लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी बदली है। ज़रा कल्पना करें, आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आज़ाद हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में थाम सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है, मैं जिम्मेदार हूँ। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं, तो ये 3 शब्द बोल दें। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आज़ाद कर लेते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप ज़िंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आज़ाद होते हैं, सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा ही नहीं है कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए मेरे चैनल RK गुरु को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ मिल सके।